डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा किसी चीज में कि यार मैं आपको ये टॉपिक ऐसे समझा रहा हूं वैसे समझा रहा हूं, कुछ नहीं। प्लीज देखो, लास्ट का टाइम है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, आपको जस्ट मेरी वीडियो को देख के ना मेरे साथ में बस रट्टे लगाने, लर्निंग करनी है। मैंने लास्ट टाइम बिजनेस स्टडीज में भी क्या किया था, बच्चों को कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उनको लर्न करवाए थे टॉपिक्स। ठीक है, मैं आप लोगों को भी बस इसमें लर्न करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला आज का मेरा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है कि सर इंडियन इकोनॉमी है तो सारा रट्टा ही रट्टा ही, इसमें लर्निंग ही तो करनी है। ठीक है, तो लर्निंग करनी हम साथ में मिलकर करते हैं ना, रट्टे लगाते हैं, सिंपल और कुछ डीप नहीं। एग्जाम में आप लोगों को मेन क्या, हेडिंग और कीवर्ड्स देने हैं, हेडिंग और कीवर्ड्स देने हैं। उसके बाद में अपनी एक्सप्लेनेशन को आप फ्रेम कर सकते हो, पर मेन हेडिंग्स और कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, इसकी टू डू लिस्ट है हमारे पास, एक टू डू लिस्ट कह लो या कीवर्ड्स कह लो। ठीक है, सबसे पहले है इसमें हमने करना एग्रीकल्चर। उसमें हम आएंगे एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स। दूसरी चीज हम करेंगे इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स में आएगी हमारी HYV टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी वाली, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी पहले हमने क्या समझना है, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर से इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाले में एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हम आते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फर्स्ट हुआ, इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इंडस्ट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारा है ट्रेड। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखो मेरी टू डू लिस्ट तैयार हो गई। मेरे को इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर में मुझे पढ़ना है लैंड रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर आएगा मेरा इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री वाले टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला। ठीक है, ट्रेड में क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ना फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत इजीली मैं आप लोगों को हेडिंग्स कीवर्ड्स रटवाऊंगा, सिर्फ हेडिंग्स कीवर्ड्स, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में फोकस नहीं करना। एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, अपने आप फ्रेम हो जाएगी। हमने हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेनेशन फ्रेम करनी है एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसमें अब सबसे पहले आएगा हमारा एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या था हमारा, लैंड रिफॉर्म्स की पहली हेडिंग एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, abolition of intermediaries,
सेकंड हमारा था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। थर्ड हमारा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। फोर्थ हमारा है रेगुलेशन ऑफ रेंट, फिफ्थ हमारा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, चलो 5 ये हैं, फटाफट इनको लर्न करते हैं। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसमें है हमारा एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट। बहुत देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत आराम से इस वीडियो को मतलब इसको कॉन्सेप्ट वाइज टू डू लिस्ट कर दी। टू डू लिस्ट कर दी मतलब टू डू लिस्ट में हमें ये करना है, एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्री करना है और ट्रेड वाला पार्ट करना है। एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्री करना है, ट्रेड वाला पार्ट करना है। एग्रीकल्चर में क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए थे, सबसे पहला हुआ था हमारा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है। सेकंड हुआ था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। ऐसे लर्न करते हैं, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कोऑपरेटिव फार्मिंग और रेगुलेशन ऑफ रेंट। फटाफट 5 पॉइंट्स। सीलिंग ऑन सबसे पहला हमारा हुआ था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सॉरी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हमारा, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट और उसके बाद हुआ था कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर से 5, ठीक है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर से एक बार लास्ट, सबसे पहला हुआ था हमारा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब रेगुलेशन ऑफ रेंट और उसके बाद हुआ था कोऑपरेटिव फार्मिंग। 5 हो गए फटाफट। अब इससे ना मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन में कहीं भी लैंड रिफॉर्म्स आए, प्लीज ध्यान से देखना। थ्योरी के एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। लैंड रिफॉर्म्स आए, आपने ये 5 लिखानी है, हेडिंग्स लिखानी है और साथ साथ एक लाइन की एक्सप्लेनेशन दे देना। मार्कर के हिसाब से कितने मार्कर क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपने देखना है। आपने ये 5 हेडिंग्स लिखानी है लैंड रिफॉर्म्स की। चलो अगले पे मूव करते हैं। अगला है हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स। पहला हो गया हमारा लैंड रिफॉर्म्स, टू डू लिस्ट में था ना हमारा लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आ गए हम टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में 2 चीजें आएंगी, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए मोस्टली टीचर्स ना क्या करते हैं, उनका एक फोकस होता है कि वो एक एक टॉपिक को समझाएंगे कि इसमें ऐसा हुआ था, ऐसी कहानी बनी थी। देखो मैं आप लोगों से प्लीज एक चीज बोलूं, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के टीचर्स को आपकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए, आपके कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे और उस बेसिस पे आपका पेपर चेक होगा। इसीलिए मैं हर थ्योरी सब्जेक्ट जब भी पढ़ाता हूं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मैं फोकस करता हूं कीवर्ड्स पे कि आप लोगों को कीवर्ड्स रटवा दूं, आप लोग कीवर्ड्स के हिसाब से अपना पेपर पूरा अच्छा करके आओ, ठीक है। चलो HYV टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा हमारा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारे कौन से आएंगे, सबसे पहला हमने किया था यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। सेकेंड हमने किया था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। चौथा था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, एक बार फटाफट लेते हैं। इस समय हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। इसी में हमारा किसका सेकंड कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर वाला। देखो टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर का। पहला कॉन्सेप्ट हमने किया लैंड रिफॉर्म्स, दूसरे पे आ गए HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी में हम आएंगे, उसमें क्या आएगा,
HYV टेक्नोलॉजी, टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसमें हम आ गए HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। HYV टेक्नोलॉजी के क्या आएंगे, यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, ये वाले हो गए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, परफेक्ट हो गया। अभी इसी तरह से ना हमारा जो इसके अगर फेसेस पूछ ले, आपको दो फेसेस पूछ ले कि दो फेसेस बताओ ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन से थे, दो फेसेस कौन से थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, टू फेसेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जो पहला था फेस 1, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फेस 1 था मिड 60s से 70s का, मिड 60s से 70s का फेस 1 था। फेस 2 जो था हमारा वो था 70s से 80s का, ठीक है। फेस 1 कौन सा था, 60s से 70s का, फेस 2 था 70s से 80s का, ठीक है। दोनों फेस हो गए हमारे, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो, ठीक है। अगले आते हैं, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, दो चीजें करनी है, गेन्स करने ग्रीन रिवॉल्यूशन के और लिमिटेशंस करनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के गेन्स करने हैं, लिमिटेशन करनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, जब ना गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हरियाणा, पंजाब जैसी ऐसी स्टेट्स को ना इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिकली अच्छी सीड्स प्रोवाइड करे, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह लगाई ज्यादा कुछ, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। अब सबसे पहले हमें क्या एडवांटेजेस हुए थे, गेन्स क्या थे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। गेन्स थे हमारे सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है। सेकेंड इज सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, substantial rise in acreage, acreage का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है, गॉट इट। थर्ड हुआ था शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming to commercial farming। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है सर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है पहले के टाइम में ना फार्मर्स क्या करते थे, सिर्फ अपने खुद के लिए ग्रो करते थे क्रॉप्स को, वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं जाते थे, वो जितनी मान लो हमारे पास लैंड है अपने घर के कंजम्पशन के लिए चाहिए, उसके लिए हमने ग्रो कर लिया। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जस्ट जनरली जनरेट टू प्राइवेटली फॉर इंडिविजुअल ऑफ द फार्मर ओनली, ठीक है। बट जब कमर्शियल फार्मिंग आई, वी आर सेलिंग अ मार्केटेबल सरप्लस नाउ, हमने क्या किया, अब हम मार्केट में अपना सरप्लस बेचेंगे, मतलब हमने बहुत सारी क्रॉप ग्रो कर ली फार्म में, जो थोड़ा सा हमने अपने लिए रख लिया, बाकी हमने मार्केट में बेच दिया, तो मतलब उससे हमें पैसे जनरेट हुआ, इकोनॉमी मूवमेंट करनी शुरू हुई, ठीक है ना। तो इसका मतलब था शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। फोर्थ इसका आया हमारा चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, ठीक है। फिफ्थ आया हमारा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स, ठीक है। देखिए अब गेन्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, सबसे पहला गेन था हमारा स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। सेकंड सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, एकरेज का मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी बढ़ने लगा, ठीक है। थर्ड इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट सब्सिस्टेंस वो सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, शिफ्ट इन सबसे पहला स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फिर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स भी इंक्रीज होने लगे। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो स्टॉक जो हमें हमेशा अपने पास मेंटेन करना ही होता है, मिनिमम इतना स्टॉक तो हमारे पास फार्म मतलब वेयर हाउस में या कहीं पे अवेलेबल होना ही चाहिए, वो चीज एक बेनिफिट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। एक और लेते हैं, अब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हुई थी हमारी, लिमिटेशंस हुई थी हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। देखिए
अगर कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। लिमिटेशन हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की हुई थी लिमिटेड क्रॉप्स। लिमिटेड क्रॉप्स मतलब हम सारी क्रॉप्स का नहीं कर पाए थे, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वीट राइस वगैरह इन क्रॉप्स का हम कर पाए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में। सेकंड आता है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब एक स्टेट को तो बहुत बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, दूसरी स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। थर्ड आता है हमारा लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन थी ना हमारी वो लिमिटेड ही थी, मतलब जिनको कुछ ही एक का लोगों को कह लो फॉर्म इसका बेनिफिट हो पाया। इकोनॉमिक डिवाइड, लोगों के बीच में एक इकोनॉमिकली डिवीजन क्रिएट हो गया था इससे। भाई इकोनॉमिक डिवाइड, लोगों को लगता था वो तो ज्यादा रिच हो जा रहे हैं फार्मर्स, यार हम इतने हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आई थी। अब सबसे पहले ना हम अपने इसको प्रीवियस पे करते हैं, एक बार फटाफट इसको रिवाइज लेंगे टू डू लिस्ट से कि हमने क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या हमारा है इसमें, ठीक है। चलो, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 टू डू लिस्ट है मेरी। एग्रीकल्चर, उसमें लैंड रिफॉर्म्स, HYV और लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, और उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स में वो आ जाएंगे HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये मुझे पढ़ना है। इंडस्ट्री में था मेरा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसके बाद था हमारा IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड वाला, ट्रेड वाले में है मेरा स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। एग्रीकल्चर में मेरा सबसे पहला आया था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आल्सो, ठीक है। उसमें क्या क्या थी, उसके थे मेरे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, हाँ, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, हाँ, और उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, हाँ, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है, और एक और था रेगुलेशन ऑफ रेंट के बाद था, याद नहीं रहा, हाँ, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। फिर से 5 कौन कौन से थे हमारे सर। पहला था लैंड रिफॉर्म से एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, दूसरा था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, और तीसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट, और चौथा था हमारा वो कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। फिर अगला आया था हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में 2 आते हैं, HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहले एलिमेंट्स क्या है HYV टेक्नोलॉजी के, यूज ऑफ HYV सीड्स हुआ, ठीक है, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ HYV सीड्स, HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं HYV टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स कौन से थे। एलिमेंट्स थे HYV टेक्नोलॉजी के, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और एक और था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। अगला आते हैं फेसेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। 2 फेसेस कौन से थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, फेज 1 हुआ था मिड 60s 70s वाला, फेज 2 70s 80s वाला, 60 70 70 80, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अगले आ गए गेन्स क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके कुछ गेन्स थे, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हाँ, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, एक्रेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, फिर से spurt in crop productivity or substantial rise in acreage, area under cultivation, shift from subsistence farming to commercial farming, change in farmers outlook, self sufficiency in food grain production and buffer stock। फिर से spurt in crop productivity और shift from subsistence farming to commercial farming, वो area वाला substantial rise in acreage, area under cultivation, change in farmers outlook और self sufficiency in food grain production, buffer stock, ठीक है। अगले आते हैं लिमिटेशंस भी थे कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के, लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड, इकोनॉमिक डिवाइड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ये तो इजी है, लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड और इकोनॉमिक डिवाइड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। यहां तक एक हमने किया। फटाफट देखो, मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेनेशन के बोरियत में नहीं डालूंगा, इंडियन इकोनॉमी में बोरियत में नहीं डालूंगा कि वो चीज पढ़ा के, मैं आपको बस कीवर्ड्स और वो रट्टे लगवाऊंगा। पार्ट 1 मैंने फटाफट बनाया, पार्ट 2 मैं तुरंत बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग मेरे साथ ना इकोनॉमिक्स एग्जाम तक बस रट्टे लगा सको इन चीजों के। लर्न विद मी, लर्न विद मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।